नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का इतिहास प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। जी श्रीमान, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो आरएस में पूछा गया क्वेश्चन हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, या फिर पटवार, ग्राम सेवक, जेल प्रेरी, या फिर अन्य कोई एग्जाम जैसे एलडीसी हो गया, लाइब्रेरियन का एग्जाम हो गया, किसी भी एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑफिशियल आंसर की के साथ हम करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको करना क्या है, केवल इस क्लास को शुरू के 10 मिनट देख लेना। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कंटिन्यू क्लास लगाओगे, क्योंकि यहां पर आपको न केवल क्वेश्चन करवाए जाएंगे बल्कि साथ की साथ आपको व्याख्या भी बताई जाएगी। अगर आपने पहले से व्याख्या नहीं पढ़ रखी तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले से व्याख्या पढ़ रखी है तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों से देख लेना, आपको एग्जाम में चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी का एग्जाम हो, आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री में, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं पुरातात्विक स्थल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? कोशिश कर, हर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जी हां, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। जी हां, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है वैसे तो, क्योंकि 20 क्वेश्चन क्या है, 20 क्वेश्चन इससे पहले मिक्स क्वेश्चन थे। उसमें सभ्यता के भी क्वेश्चन आ गए, उसमें राजवंश के भी क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के भी क्वेश्चन है, यानी सामान्य ज्ञान था। वो आपको इन चैप्टरों में आपको करवा दिया जाएगा आगे आने वाले चैप्टरों में। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा पहला देखिए क्या रहने वाला है, जो सीईटी में पूछा गया है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्या है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए देखिए विराट, ऑप्शन नंबर बी देखिए माध्यमिका, ऑप्शन नंबर सी देखिए नलियासर, और ऑप्शन नंबर डी हमें क्या दे रखा है, रेड टोंक। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि विराट कहां पर है। तो विराट जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर। और इसका प्राचीन नाम देख लीजिए, विराट नगर हमें दे रखा है। माध्यिका नगरी हमें नाम दे रखा है। सांबर का पहले नाम देखिए यहां पर नलियासर दे रखा है, और रेड टोंक हमें दे रखा है। तो हमें बताना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां से मिले हैं। और यही क्वेश्चन आपके पशु परीक्षण में पूछा गया, यही क्वेश्चन आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में, और यही क्वेश्चन आपको सीईटी 10+2 2024 में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, में अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर देख लीजिए इस क्वेश्चन की व्याख्या। मैंने कहा था ना कि साथ की साथ मैं व्याख्या भी आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष विराट यानी विराट नगर से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए? में विराट नगर से प्राप्त हुए हैं। और यह प्राचीन राजस्थान में मत्स्य जनपद की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध था। अब आपसे पूछ ले कि प्राचीन राजस्थान में मत्स्य जनपद की राजधानी का क्या नाम था, तो क्या नाम था? विराट नगर नाम था। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विराट नगर। आगे
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, विराट के निकट ही अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है। कौन सी सभ्यता कह देगा या फिर आपको कहेगा कि कौन से स्थान के पास अशोक का भाब्रू अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है? कहां पर है? विराट में ही हमें प्राप्त हुआ है। और देखिए यहां पर और इंपॉर्टेंट बातें, जो अशोक के बौद्ध मतानुयायी होने की चर्चा की गई, यानी उस भाब्रू अभिलेख में क्या कहा गया है कि अशोक किसका मतानुयायी था? बौद्ध धर्म का मतानुयायी था। यह बात किस में कही गई है? भाब्रू अभिलेख में कही गई है। और भाब्रू अभिलेख कहां पर मिला है हमें? विराट में मिला है। विराट के निकट ही हमें प्राप्त हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। और मत्स्य जनपद की राजधानी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो विराट नगर प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। वही क्वेश्चन राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में पूछा गया और यही क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु परीक्षर के एग्जाम में पूछा गया। देखिए रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्या दे रखा है में, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है, यानी ऐतिहासिक स्थल जो जबालीपुर है उसकी आधुनिक पहचान हमें बतानी है। तो देखिए क्या जालोर है? आधुनिक बोले तो वर्तमान में, यानी पहले नाम क्या था उसका? जबालीपुर। अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है यह हमें बताना है। तो पहले जबालीपुर था और वर्तमान में क्या है? जालोर। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एकदम सही आंसर। यहां पर देख लीजिए बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, कौन से शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सुवर्ण पहाड़ी पर, कौन सी? सुवर्णगिरी पहाड़ी के पूर्वी भाग में स्थित महर्षि जबाली की तपोभूमि होने के कारण जालोर को प्राचीन काल में जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। कौन से को जबालीपुर के नाम से जाना जाता था? जालोर को जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों जो जालोर में सुवर्णगिरी पहाड़ी है उसका जो पूर्वी भाग है ना, वहां पर महर्षि जबाली की क्या थी? तपोभूमि थी। इसी कारण इसे जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में ग्रेनाइट बहुतायत मात्रा में मिलने के कारण इसे ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वर्तमान में? ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। देखिए नाइट क्या आ रहा है यहां पर? नाइट आ रहा है। और नाइट को हम क्या करते हैं? या तो बल्ब जलाते हैं या फिर प्यारे विद्यार्थियों मोमबत्ती जलाते हैं। कुछ तो कुछ जलाते हैं ना नाइट को, यानी जालोर जलता है। जालोर, जालोर यानी नाइट। ग्रेनाइट सिटी हम किसे कहते हैं? जालोर को कहते हैं। और इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है जबालीपुर। क्या नाम है? जबालीपुर इसका प्राचीन नाम है। और क्यों यहां इसका नाम जबालीपुर? क्योंकि सुवर्णगिरी जो पहाड़ी है उसके पूर्वी भाग में महर्षि जबाली की क्या थी? तपोभूमि थी। किसके अनुसार यह बात हमें पता चली? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार हमें यह बातें पता चली है। तो प्यारे विद्यार्थियों एक ही क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? इस क्वेश्चन से जो भी व्याख्या बनती है वो भी मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 23, वनपाल महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया। वनपाल भर्ती जो 2020 में हुई और महिला सुपरवाइजर 2018 का यह क्वेश्चन है कि बागोर सभ्यता, कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? यह हमें बताना है। क्या बताना है? बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो चलिए साबी नदी के किनारे है क्या? तो सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि बागोर सभ्यता है कहां पर, ताकि हमें नदी ढूंढने में समय ना लगे ज्यादा। तो देखिए बागोर सभ्यता कहां पर है? बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। कहां पर है श्रीमान? भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता है। कहां पर है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। तो देखिए पहला ऑप्शन हमें दे रखा है साबी नदी। साबी नदी सब क्या बनना चाहते हैं? मैंने भूगोल जो करवाई आपको कंप्लीट उसमें बताया था, सब के सब वर बनना चाहते हैं। यानी साबी नदी का उद्गम तो सेवर की पहाड़ियों से होता है और ये जयपुर यानी जयपुर साइड में बहती है, तो भीलवाड़ा में तो नहीं आएगी, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए यहां पर
कांटली नदी कह दीजिए, कांतली नदी कह दीजिए, जो खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होता है, मंडेला की पहाड़ियों में विलुप्त हो जाती है, यानी ये तो शेखावाटी क्षेत्र में बहती है, यानी ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। फिर देखिए, घर घर क्या थे, शिवलिंग थे, यानी शिवालिक की पहाड़ियों से उद्गम होता है घग्गर नदी का, और ये गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बच गया हमारा राइट आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, हमें केवल यह पता था कि बागोर सभ्यता कहां पर है, भीलवाड़ा में है। कहां पर है, भीलवाड़ा में। बाकी हमें नहीं पता। तो देखिए, हमने नदी हमें याद है, तो नदी से किस प्रकार क्वेश्चन कर दिया, इस प्रकार हमें क्वेश्चन करने हैं। जो नए आए क्वेश्चन इस प्रकार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोठारी नदी हो जाएगा। और आपको मैंने इसकी भी ट्रिक बताई थी, कोठारी यानी कोठा यानी मकान बनाते हैं ना, कोठी बनाते। कोई कहते मैं तो कोठी गाली है, कोई कहते मैं हवेली गाली है, कोई कहते मैं तो दो ही मकान बनाया। मकान, कोठा, कोठी यानी कोठारी। और कोठी के लिए हम क्या करते हैं, दीवार निकालते हैं, यानी दिवेर की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। एक एक याद करवा रखिए नदी, जियोग्राफी वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है जाकर क्लास से, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, सब क्या बनना चाहते हैं, वर बनना चाहते हैं, यानी सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। कांतली नदी का खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होता है। घर घर में क्या बने हुए हैं, शिवलिंग की स्थापना की गई है, यानी शिवालिक की पहाड़ियों से उद्गम होता है। और कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से होता है। और कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है श्रीमान, बागोर सभ्यता। और बागोर सभ्यता कहां पर है, भीलवाड़ा में स्थित है। अब आपको मैंने दो बातें यहां पर बता दी। एक तो बागोर सभ्यता कहां पर है, भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे है, ये कोठारी नदी के किनारे है। तो चलिए एक दो बातें और मैं आपको बता देता हूं बागोर सभ्यता से, कि इसकी खुदाई किसने की थी। तो इसकी खुदाई की गई थी वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा, वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा, वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। और यहां से क्या मिले हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर पाषाण कालीन, कौन से कालीन पूछा जाएगा, ये पाषाण कालीन क्या मिले हैं, औजार मिले हैं। पाषाण कालीन औजार कहां पर मिले हैं, बागोर सभ्यता से पाषाण कालीन औजार मिले हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कि बागोर सभ्यता से हमें सर्वाधिक प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं श्रीमान, पशुपालन के अवशेष मिले हैं। तो याद हुई ना बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहां पर है, भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। खुदाई किसके द्वारा की गई, वीएन मिश्र के द्वारा की गई। और यहां पर प्राचीनतम क्या मिले हैं, पशुपालन के अवशेष मिले हैं। और यहीं पर क्या मिले हैं हमें, पाषाण कालीन औजारों का भंडार मिला है। तो यह क्वेश्चन भी एकदम कंप्लीट हो गया प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर देख लीजिए इस क्वेश्चन की व्याख्या, एक बार और रिवीजन मार लीजिए। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में मांडल तहसील के कोठारी नदी के तट पर स्थित है, यह आपको मैंने बता दिया। और बागोर एवं तिलवाड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है जी। इसका उत्खनन कार्य वीएन मिश्र के निर्देश पर हुआ, ठीक है सी। और बागोर में कृषि व पशुपालन के क्या मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से, बागोर से। और बागोर के साथ ही तिलवाड़ा मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। मध्य पाषाण काल से संबंधित है कौन कौन सी, बागोर और तिलवाड़ा। बागोर सभ्यता अच्छे तरीके से क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहां हमारे यहां पर कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है कि बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी आपको बताइए तो कौन से जिले में है। ऑप्शन नंबर ए, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, यानी भीलवाड़ा इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में पूछ लिया गया। मैंने कहा है ना शुरू के 10 मिनट लगा लीजिए, अब 10 मिनट में आपको इतनी व्याख्या बताइए। अब क्वेश्चन देखिए किस प्रकार पूछे गए हैं। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, या फिर कह दे कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। क्या कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिले हैं, क्या नहीं मिले सर। क्या गणेश्वर जो कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे, वहां से मिले हैं, क्या नहीं मिले। क्या आहड़ सभ्यता से मिले हैं, क्या नहीं मिले सर। तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे वीएन मिश्र, सारे एक साथ याद रखने। जैसे ही बागोर नाम आए ना, आपको क्या करना है, बागोर नाम आते ही क्या बोलना है, बस एक साथ भीलवाड़ा कोठारी नदी वीएन मिश्र मध्य पाषाणकालीन कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष, बस
हो गया ना, बागोर सभ्यता कंप्लीट। इस तरीके से याद कीजिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देख लीजिए यहां पर लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछ लिया गया कि बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न में से किस काल से संबंधित है। तो कौन से काल से संबंधित है, ये अभी हम पढ़ कर आए हैं, मध्य पाषाण काल से। और बागोर की बात करें तो बागोर कहां पर, भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। उत्खनन किसने किया, वीएन मिश्र ने किया। और प्यारे विद्यार्थियों यहां से क्या मिले हैं, प्राचीनतम पशुपालन और कृषि के अवशेष मिले हैं। और मध्य पाषाण काल क्या है, ये यहां पर काल से संबंधित है, यानी इसका भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुधन सहायक में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन देखिए, लूणी घाटी। क्या है क्वेश्चन हमारा कि लूणी घाटी डीडवाना, 10वीं की बुक है ये। और 10वीं की बुक में ये पैराग्राफ इसी प्रकार दे रखा है, देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार आपको दे रखा होगा कि लूणी घाटी डीडवाना बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है ना, एक महत्वपूर्ण क्या है, स्थल है। और यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है, किस युग से संबंधित है, ये हमको बताना है। तो देखिए यहां पर ऊपरी पाषाण युग से नहीं है जी, उत्तर पुराना पाषाण युग से नहीं है जी, तो मध्य पूरा पाषाण युग से संबंधित है। लूणी घाटी डीडवाना और बुड्ढा पुष्कर के आसपास जो स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है ना, वो मध्य पूरा पाषाण युग से संबंधित है। क्योंकि अभी हम पढ़ कर आए हैं बागोर और क्या पढ़ कर आए हैं, तिलवाड़ा हम पढ़ कर आए हैं। क्या पढ़ कर आए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिलवाड़ा हम पढ़ कर आए हैं। पढ़ के आए हैं ना अभी तिलवाड़ा, याद है ना आपको, तिलवाड़ा हम पढ़ के आए थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण युग से संबंधित हो जाएगा। और कौन है, बागोर भी किससे संबंधित है, मध्य पूरा पाषाण युग से संबंधित है। दोनों स्थान याद रखिए। और यहां पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यहां पर देखिए लूणी घाटी डीडवाना बुड्ढा पुष्कर के पास एक महत्वपूर्ण मध्य पूरा पाषाणिक स्थल है। और बागोर भी क्या है, एक राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, वो भी क्या एक मध्य पाषाणीय स्थल है, जहां से क्या मिले हैं, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। फिर देखिए लैब असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया श्रीमान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पटवार और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को लगा लीजिए स्टार, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया और बहुत से कम अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए मेसोलिथिक शब्द है ना, उसका वास्तविक शाब्दिक अर्थ हमें बताना है, क्या आएगा। तो देखिए मध्य पाषाणकालीन युग या मध्य पूरा पाषाणकालीन युग या उच्च पूरा पाषाण काल या फिर निम्न पूरा पाषाण काल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। मैं बार बार कह रहा हूं 2025 में सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। देखिए क्या दे रखा है, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है, मध्य पाषाणकालीन युग से है। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य संक्रमण को निर्धारित करता है। मध्य पाषाण किसको निर्धारित करता है, एक तो पूरा पाषाण काल है और एक नव पाषाण काल के मध्य क्या करता है, एक मध्य में होता है ये काल, तो मध्य संक्रमण को निर्धारित करेगा। इस काल के उपकरण काफी छोटे होते हैं। क्या है, अगर कोई मध्य पाषाण काल से मिले ना हमें उपकरण, तो वो क्या मिलेंगे, हमें छोटे मिलेंगे, जिन्हें माइक्रोलिथिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, माइक्रोलिथिस के नाम से जाना जाता था। मध्य पाषाणकालीन स्थलों से में मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर प्रमुख है। अब देखिए यह क्वेश्चन पहली बार आपको देखने को मिला होगा, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ। यह तो मैंने आपको बता दिया कि मध्य पाषाणकालीन युग है। अब आपके एग्जाम में भी हो सकता है कि पटवार, वीडियो या फिर 4th ग्रेड के एग्जाम में आपसे एक नया शब्द पूछ ले कि मध्य पाषाण काल युगीन में प्राप्त होने वाले उपकरण को क्या कहा जाता था। ये लीजिए
माइक्रोलिथिस के नाम से जाना जाता था। नया शब्द आ गया ना, तो नया शब्द जैसे ही आपको दिखे उसको लगा लीजिए श्रीमान स्टार। क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत न आए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आरपीएससी 2011 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान पर सेंधव कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी सेंधव कालीन अवशेष हमें पूछा है। क्या बालाथल उदयपुर से, या फिर गणेश्वर सीकर से, गिलूंड राजसमंद से, या कालीबंगा हनुमानगढ़ से? तो सेंधव कालीन अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से। कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं। तो चलिए अब बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की। एकदम अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं कालीबंगा सभ्यता का। तो देख लीजिए यहां पर श्रीमान, एक बार गौर फरमाइए इस व्याख्या पर है। क्या देखा में? कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है, राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली यानी काला, बंगा यानी चूड़ियां, यानी काले रंग की चूड़ियां, काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या है? और यह क्वेश्चन पूछा गया है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो काली चूड़ियां इसका अर्थ है। और यह राजस्थान के कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई? सन 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और उत्खनन कार्य भी आपको याद रखना है, 1959-60 में बीबी लाल और बीके थापर जी के द्वारा इसका उत्खनन प्रारंभ किया गया था। यहां पर क्या मिले हमें? जुते हुए खेत, अग्नि वेदिका, समकोण पर काटती हुई सड़कें, समकोण पर काटती हुई सड़कें हमें मिली हैं। अग्नि वेदिका यहां से हमें मिली है। और जौ और गेहूं, कौन सी फसलें? जौ और गेहूं के यहां से प्रमाण मिले हैं, जौ और गेहूं के। और भूकंप के अवशेष भी कहां से मिले हैं? भूकंप के अवशेष भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और कितने स्तर में ये इनकी खुदाई की गई? 5 स्तर में इसकी खुदाई की गई थी। इंपॉर्टेंट है ये कि कालीबंगा की खुदाई का कार्य कितने स्तरों में किया गया था? 5 स्तर में किया गया था। कितने स्तर में किया गया था? 5 स्तर में किया गया था। बस इतना आप याद रख लीजिए। आगे आएंगे जब हम और पढ़ लेंगे तो एक बार फिर से देख लीजिए कालीबंगा सभ्यता के बारे में, थोड़ा सा रिवीजन और मान लीजिए कि कालीबंगा सभ्यता क्या है? एक सिंधु घाटी सभ्यता है। इसका अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां हैं। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे। खोज कब की गई सभ्यता की? सन 1951 में। किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष जी के द्वारा की गई। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? बीबी लाल और बीके थापर जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? सन 1959 से 1960 में किया गया। यहां पर क्या मिले हैं? जुते हुए खेत मिले हमें, अग्नि वेदिकाएं मिले हैं, समकोण पर काटती हुई सड़कें मिले हैं, भूकंप के अवशेष मिले हैं, जौ और गेहूं के प्रमाण मिले हैं। और क्या मिले हैं प्यारे विद्यार्थियों? यहां पर तंदूर की जो रोटी होती है ना, वो यहां से मिली है। मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंध रखती है ये सभ्यता। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। इतना आपको याद रखना है। और दोहरे जुते हुए खेत यहां से मिले ही हैं। जुते हुए खेत वो भी किस प्रकार? दोहरे, यानी एक चीनी की बिजाई हो गई, एक मान लीजिए सरसों की बिजाई, यानी दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। आरपीएससी प्रयोगशाला में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है? क्या आहड़ से मिली है, या बागोर से मिली है, या कालीबंगा से मिली है, या फिर गणेश्वर से मिली है? तो श्रीमान इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। और एक और याद रख लीजिए, जहां से अग्नि वेदिका मिली है, लोथल से भी क्या मिली है? अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। कहां से मिले हैं? और लोथल से भी अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। और कितनी अग्नि वेदिका मिली है कालीबंगा से? सबका साथ सबका विकास, यानी 7 अग्नि वेदिकाएं हमें मिली है। कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है? 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। कहां से?
कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष जी के द्वारा। कब की गई? 1951 में की गई। 1951 में की गई। उत्खनन कार्य कब हुआ था? 1959-60 में उत्खनन किया गया। किसके द्वारा किया गया था? बीबी लाल और बीके थापर जी के द्वारा किया गया। और बागोर सभ्यता अभी हम पढ़ कर आए हैं कि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे। खोज किसके द्वारा? वीएन मिस्र के द्वारा खोज की गई। और यहां से प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के अवशेष मिले हैं और यह मध्य पाषाण कालीन युग से संबंधित है। दो सभ्यताएं हमें पढ़ी है, दोनों आपको याद होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लीजिए श्रीमान, ये लीजिए, कितनी अग्निवेदिका मिली? 7 अग्निवेदिका मिली। अभी मैंने आपको बताया ये वन रक्षक, ये आरपीएससी काट दीजिए श्रीमान, यहां से आरपीएससी नहीं, अधीनस्थ बोर्ड करवाता है वन रक्षक की। यहां पर मिस प्रिंटिंग है, कोई बात नहीं। आरपीएससी नीचे लिख लीजिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया कि 7 अग्निवेदिकाएं कहां से प्राप्त हुई हमें? तो कालीबंगा से हमें प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। अच्छे तरीके से समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए श्रीमान। 2 3 और भी एग्जाम है क्या? 4 एग्जाम में। लीजिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्वेश्चन कहां से आएंगे श्रीमान। कि निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत या फिर दोहरे जुते हुए खेत कहां से मिले हैं? क्या मिले हैं? दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं? तो कहां से मिले? कालीबंगा से, रोपड़ से, सोंथी सभ्यता से या फिर नोहर से। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। बार बार मैं कह रहा हूं 2025 बड़ा ही शानदार है और अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए किसी भी एग्जाम की, तो 4th ग्रेड तो निकलेगा ही निकलेगा प्यारे विद्यार्थियों। 52,000 से बढ़कर अब पद और बढ़ चुके हैं, यानी अच्छी बात है। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में। लगता क्वेश्चन गलत है ये तो। क्या है? कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के कांठे पर स्थित है? कौन सी नदी के किनारे है जी कालीबंगा सभ्यता? अभी आपको बताया था कि यह हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और 1951 में अमलानंद घोष जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 1959 और 60 में इसका उत्खनन कार्य बीबी लाल और बीके थापर जी के द्वारा किया गया। यहां से दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, भूकंप के अवशेष यहीं से मिले हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कौन सी नदी आ जाएगी? घग्गर नदी। प्रयोगशाला में पूछा गया और लाइब्रेरियन के एग्जाम में यह क्वेश्चन है पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व को किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? क्या हुए हैं? किलेबंदी के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें, देखिए राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता की। किसकी बात करें? कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की अब तक सबसे क्या है? प्राचीनतम सभ्यता है। क्या है? प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है जिसका कार्य कालखंड कहते हैं ना, वो देख लीजिए, परिपक्व काल कह दीजिए या कुछ भी मान लीजिए, वो है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 2250 ईसा पूर्व। 2250 ईसा पूर्व इंपोर्टेंट है ये काल। ये काल क्या रहने वाला है? इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो इसको लगा लीजिए स्टार। और कितने स्तर पर खुदाई हुई थी इसकी? कालीबंगा की 5 स्तर पर खुदाई हुई थी। पहला स्तर और दूसरा स्तर तो किस प्रकार का मिले हमें? प्राक हड़प्पा कालीन मिला, पहला और दूसरा। देखिए धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, पहले थोड़ी आसान बातें बताई ताकि आपका मन लग जाए। अब देखिए थोड़ा सा रटने वाला कि इसका कालक्रम क्या है। जो 5 स्तर मैंने आपको बताए थे वो कौन कौन से अब मैं बता रहा हूं। पहले और दूसरे स्तर तो हमें क्या मिले हैं? प्राक हड़प्पा कालीन मिले हैं। और तीसरा, चौथा, 5वां हमें क्या मिला है? हड़प्पा कालीन मिला है। 3 4 5, यानी
कालीबंगा सभ्यता की कितने स्तर पर खोज हुई है? 5 स्तरों पर खुदाई या खोज हुई है, जिसमें पहला और दूसरा तो क्या था? प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी जाती है। तीसरा, चौथा और पांचवा किस प्रकार के काल का है? हड़प्पा कालीन का है। हड़प्पा कालीन के अवशेष माने जाते हैं यहां से। तो देख लीजिए कालीबंगा सभ्यता, इतनी बातें और बता दिए। और यहीं से क्या मिले हमें? किला बंदी के अवशेष हमें मिले हैं। क्या मिले हैं? किला बंदी के अवशेष भी हमें यहां से ही मिले हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि कालीबंगा सभ्यता से हमें क्या मिले हैं? शल्य चिकित्सा के अवशेष भी हमें मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? शल्य चिकित्सा के भी अवशेष हमें यहीं से मिले हैं। कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है ना? इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बातें मैंने बड़े ही शानदार तरीके से आपको बताई है। सभी की सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और यहां पर मकान बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। एक बार मैं आपको यहां पर बता देता हूं कालीबंगा सभ्यता के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूं। आप प्यारे विद्यार्थियों चाहे 1.5 गुना में देख लो, 2 गुना में देख लो, आपका रिवीजन हो रहा है ना। मैं कहता हूं आप इसके बाद किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लेना, किसी भी कोचिंग के नोट्स को उठा लेना, आप कहोगे वास्तव में हमें याद हो गया। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप भी कहोगे हां आज हमें याद हुआ है। तो तब मैं बार बार बता रहा हूं कालीबंगा सभ्यता अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। सबसे पहला पॉइंट, काले रंग की चूड़ियां। जिला पूछे, जिला कौन सा? हनुमानगढ़। नदी पूछे, नदी कौन सी? घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। खोज कब हुई? 1951 में। किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष जी के द्वारा की गई। फिर आता है 1959 से 1960 में क्या हुआ था? इसका उत्खनन कार्य हुआ था। अब विशेषताएं देख लीजिए। विशेषताओं से पहले देखिए, उत्खनन कार्य और खोज है ना, कितने स्तर में खोज हुई? 5 स्तर में खोज हुई। पहला और दूसरा किस प्रकार मिला है हमें? पहला और दूसरा मिला प्राक हड़प्पा कालीन। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा किस प्रकार के स्तर मिले हमें? ये मिले हमें हड़प्पा कालीन स्तर मिले हैं। उसके बाद इसकी सभ्यता की बात, विशेषताएं की बात करें तो यहां से हमें क्या मिले हैं? दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। यानी दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले? यहीं से मिले। 7 अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से मिली है। और हम बात करें यहां की तो और इंपॉर्टेंट बात, जौ और गेहूं के प्रमाण भी हमें यहीं से मिले। जौ और गेहूं। भूकंप के अवशेष भी कहां से मिले? भूकंप के अवशेष भी यहीं से मिले। किले बंदी के अवशेष भी यहां से मिले। किले बंदी के अवशेष भी यहीं से मिले हमें। और क्या अवशेष मिले हैं? किले बंदी के अवशेष हो गए, भूकंप के साक्ष्य हो गए, और कपास, कपास भी यहीं से, जो गेहूं कपास आ गई। और क्या बचे? शल्य चिकित्सा। जी हां श्रीमान, शल्य चिकित्सा के बारे में आपको बताया। शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण यहीं से मिले हैं हमें। बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और कालक्रम, कालक्रम भी तो इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो 2400 से लेकर 2250 ईसा पूर्व इसका कालक्रम माना जाता है। यह हुई हमारी कालीबंगा सभ्यता। इससे पहले हमने बागोर सभ्यता पढ़ी थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा क्या है, ये लीजिए। कालीबंगा सभ्यता की थोड़ी सी और व्याख्या और देख लीजिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के तट पर उत्खनन कार्य कालीबंगा में कांस्य युगीन सभ्यता के 2 टिल्ले यानी दुर्ग मिले हैं। इसी कारण यहां पर किलेबंदी के अवशेष मिले, अग्निकुंड हमें मिले हैं, और मोहर जुते हुए खेत हमें मिले हैं। दोहरे, यहां पर मोहर नहीं, दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। बस यही आपको बताना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वनपाल भर्ती में पूछा गया कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? 1951 में अमलानंद घोष जी के द्वारा की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही व्याख्या अब बार बार बताने की जरूरत नहीं, याद हो चुकी है आपको, मुझे पता है। 1951 में अमलानंद घोष जी के द्वारा की गई थी, हनुमानगढ़ जिले में है। 1959-60 में इसके बीबी लाल और बीके थापर जी के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। अब देखिए कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? प्रथम बार तो अमलानंद घोष जी को जाता है, क्योंकि 1951 में लाए थे। बीबी लाल तो 1959 में आते हैं, उन उत्खनन कार्य करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। फिर देख लीजिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में उत्खनन पूछा है तो क्या जाएंगे, बीबी लाल और बिक्के थापर। तो ये रहा बीबी लाल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और वी एन मिसर ये किसके खोज करता है, बागोर सभ्यता के। किसके हैं, बागोर सभ्यता के। और बागोर सभ्यता कहां पर है, भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। क्या हमें विशेषताएं मिली है, प्राचीनतम पशुपालन और कृषि के अवशेष मिले हैं और मध्य पाषाणकालीन युग था प्यारे विद्यार्थियों। बस इसी प्रकार हमें बार बार याद करेंगे ना तो कभी नहीं भूल पाएंगे। अब लीजिए, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब कोई ऐसा होगा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन, तो देखिए यहां पर ये अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए, कालीबंगा से हड़प्पा पुरो की सभ्यता से मिलते जुलते, क्या है रहे, मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले। अब पाकिस्तान का पूछ लिया, हमें तो दे रखा है हमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके भी दे रखा होगा इस एग्जाम में, लेकिन यहां पर तो हमें पाकिस्तान के बारे में पूछ लिया क्योंकि ये कालीबंगा सभ्यता से थोड़ा मेल खाता है। क्या खाता है, थोड़ा मेल खाता है। तो देखिए, सूतगा गेडोर, लोहार, लोहार नहीं लाहौर, और कूट डीजे और मोटंगो मरी। तो इसका आंसर आ जाएगा कोट डीजे। क्या आ जाएगा, कोट डीजे इसका सही आंसर आ जाएगा, जो पाकिस्तान में स्थित है, जो कालीबंगा से हड़प्पा पुरो की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष हमें मिले हैं। ये हुए हमारे कालीबंगा सभ्यता के क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आती है हमारी आहड़ सभ्यता। अब तक दो सभ्यताएं पढ़ी हमने, कौन कौन सी पढ़ी है, भागोर और कालीबंगा। अब आती है हमारी नेक्स्ट सभ्यता, कौन सी, आहड़ सभ्यता। तो देख लीजिए, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है। क्या करना है श्रीमान, विचार करना है। हमें क्या दे रखे हैं, चार कथन हमें दे रखे हैं। चार क्या दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं, और चार कथनों में हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और हमें क्या पूछा है, सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी इनमें से कोई तो गलत हो सकता है, कोई सही हो सकता है, वही हमें बताना है। तो देखिए, आहड़ सभ्यता, सबसे पहले आहड़ सभ्यता कौन से जिले में है। आहड़ सभ्यता की बात करें तो कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में है। कौन सी नदी के किनारे है जी, बेड़च नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, बेड़च नदी के, या फिर कह दीजिए आयड़ नदी के किनारे। लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि जितनी भी सभ्यता है, नदी इंपॉर्टेंट है, जिले इंपॉर्टेंट है। मिलान करना पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। तो देखिए, आहड़ सभ्यता की बात करें तो उदयपुर जिले में बेड़च नदी के किनारे स्थित है। और बेड़च नदी भूगोल में आपको बताया था उद्गम कहां से होता है, बेड को किससे चिपका रखा है, गोंद से चिपका रखा है, यानी गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है। साबी नदी, सब क्या बनना चाहते थे, वर बनना चाहते, यानी सेवर की पहाड़ी से उद्गम होता है। और कोठारी, कोठा बनाने के लिए दीवार निकालनी पड़ती, यानी दिवेर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। घग्गर नदी, घर घर में क्या है, घर घर में शिवलिंग है, यानी शिवालिक की पहाड़ियों से उद्गम होता है ना। चंपल कहां पर, पांव में पैरते, यानी चंबल नदी का जाना पाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है। एक एक नदी आपको याद करवा रखी है, बस यहां पर सभ्यता का क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ठीक है जी, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, एक विशेषता हो गई। बस इसी प्रकार पढ़ते रहिए, एक विशेषता आपको मैंने बता दी है आहड़ सभ्यता की। फिर देखिए बीओ, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। क्या मजाक चल रहा है श्रीमान, यहां पर कह रहे हैं कि ये लोग चावल से परिचित ही नहीं थे। गलत कथन है ये, क्योंकि ये चावल से तो भली भांति परिचित थे। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। ठीक है जी, ये बिल्कुल बात सही है, यानी ए सही है, सी सही है अभी तक। और यहां से काले लाल रंग के मर्द भांड मिले हैं, जिन पर सामान्य सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। सही बात है, और ये बात आपको ध्यान रखनी है, काले लाल रंग के मर्द भांड है और उन पर सफेद रंग है। आपको एग्जामिनर देगा कि दूसर लाल रंग के मर्द भांड, लाल पीले रंग के मर्द भांड जिस पर काले रंग की ज्यामिति उकेरी गई है। क्वेश्चन एग्जामिनर किसी प्रकार घुमा सकता है, बस आपको नहीं घूमना। कभी एग्जामिनर हॉल में आपका क्या हो जाए, दिमाग चकरा जाए और आप सोचो कि हमें तो मर्द भांड बताया था, वो चाहे लाल हो चाहे काला हो। नहीं, याद रखना है कि वो काले लाल रंग के मर्द भांड है, जिन पर किस रंग की, सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। तो देखिए
आहड़ सभ्यता कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। और हम बात करें इसका कालक्रम, कालक्रम भी इंपॉर्टेंट है, चलिए कालक्रम आगे देख लेंगे। खोज किसके द्वारा की गई? तो खोज इंपॉर्टेंट है, आहड़ सभ्यता की खोज की गई 1953 में। कब की गई? 1953 में इसकी खोज की गई। किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। देखिए ऐसे आहड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब आता है इसका उत्खनन कार्य। उत्खनन कार्य की बात करें तो 1956 से और 1956 में इसका उत्खनन होता है और 1961 में इसका उत्खनन होता है। 1956 में तो इसका उत्खनन कौन करते हैं? 1956 में इसका उत्खनन किया जाता है आर.सी. अग्रवाल जी के द्वारा। आर.सी. अग्रवाल जी के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। और 1961 में किसके द्वारा किया जाता है? एच.डी. सांकलिया के द्वारा। किसके द्वारा? एच.डी. सांकलिया जी के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है, उत्खनन किया जाता है। और देखिए आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, यानी ये तांबा गलाना जानते हैं, यानी तांबे का प्रयोग यहां पर सर्वाधिक होता होगा ना। और तांबे का प्रयोग ज्यादा था, मात्रा ज्यादा थी, उपकरण ज्यादा मिले, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? तांबरवर्ती नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तांबरवर्ती नगरी भी कहा जाता है। बस इतनी व्याख्या बहुत है एक बार आहड़ सभ्यता की, आगे और पढ़ लेंगे। तो चलिए आगे हम चल लेते हैं। और यहां पर देखिए ACD सही है, और ACD हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है? और RAS का क्वेश्चन है। लीजिए ACD हमें ऑप्शन नंबर A में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ये लीजिए आहड़ सभ्यता की थोड़ी सी झलक दिखला जा, तो झलक दिखला देते हैं आपको। तो देखिए आहड़ सभ्यता संस्कृति एक तांबर पूरा पाषाणिक संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है? इंपॉर्टेंट है ये, तांबर पाषाणिक, तांबर पूरा पाषाणिक संस्कृति है, जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहड़ नदी के तट पर उदयपुर जिले में 1750 से 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली। यह लगभग सिंधु सभ्यता की सीमावर्ती रही है। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। कौन सी संस्कृति कहते हैं? बनास संस्कृति भी इसे कहा जाता है। और आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ठीक है जी। धातु का काम इनकी अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ठीक है जी। यहां से काले लाल रंग के मर्दबांड भी मिले हैं, ठीक है जी, जिन पर सफेद रंग की क्या है? ज्यामिति उकारी गई है। और आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषि और पशुपालन थे, पशुपालक थे। लेकिन प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के अवशेष कहां से मिले हैं? बागोर, भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे से मिले हैं, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन RPSC 2011 में पूछा गया, क्या है? निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? आहड़ संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? उदयपुर से मिले हैं। ऑप्शन नंबर C। कौन सी नदी के किनारे? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे से मिले हैं। खोज किसके द्वारा की गई? 1953 में ऐसे आयड़, ऐसे आहड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। 1956 में इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा? R.C. अग्रवाल जी के द्वारा। 1961 में उत्खनन कार्य किसके द्वारा? H.D. सांकलिया जी के द्वारा। सन भी याद रखनी है और यह क्रम भी याद रखना है कि खोज कब की गई, उत्खनन पहले किसके द्वारा किया गया, बाद में किसके द्वारा किया गया। एक एक बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन अब इतना बढ़ चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हो, एक क्वेश्चन छोड़ते भी हो ना, तो आप लगभग हजारों की संख्या में पीछे चले जाओगे। यह मैं आपको कह देता हूं। तो इस तरीके से पढ़िए कि आप, यहां पर क्या हुआ जी, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है यहां पर? राजमंद कैसे है? आहड़ संस्कृति के अवशेष किस जिले में? आहड़ संस्कृति के अवशेष तो हमें उदयपुर जिले से, तो यहां पर ऑप्शन नंबर C कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन असत्य है? हमें क्या बताना है भाई? असत्य बताना है। कौन सा कथन असत्य है? लीजिए हमें ये कथन कितने देर के? बस 4 ही है, और 1 2 3 वाले तो है नहीं, तो यहां इन चारों में से हमें एक गलत दे रखा है और वही हमको बताना है कि कौन सा गलत है। लीजिए, आहड़ के उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है जी, वो तांबा गलाना जानते थे,
अर्थव्यवस्था कैसी, मानव जीवन के चरणों का तो पता चलता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, यानी जो आवास बनाते थे ना, जो आवास बनाया जाता था, जो नींव रखते हैं ना, नींव रखी जाती है, वो ईंटों की होती थी। बिल्कुल सही है, आहड़ सभ्यता की। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। अब उपलब्ध नहीं है, क्या बात कर रहे हो श्रीमान, ये गलत है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़े, इसको लगा लीजिए स्टार, किसके टुकड़ों का प्रयोग करते थे? क्वार्टज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण है। चिप्स, ये खाने वाली चिप्स को नहीं, जो 5 रुपये की चिप्स कदे सोचो, चिप्स मिलाता, वाह कितने आहड़वासी क्या है वहां पर चिप्स का प्रयोग करते थे। नहीं, चिप्स ये वो नहीं है, चिप्स जो हम टैल लगाते हैं ना, वो है ये चिप्स। तो ऑप्शन नंबर डी ये भी सही है और बी भी सही है, ए भी सही है। तो गलत पूछा था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और एक और बात और बता देता हूं मैं, जो आहड़ सभ्यता है ना, इसका प्राचीन नाम पता है आपको? जो संगणक भर्ती में पूछा गया और क्वेश्चन हुआ था डिलीट, क्यों हुआ था? क्योंकि उसने दोनों ऑप्शन दे दिए, आघाटपुर, आघाटपुर, और इसे क्या नाम से जाना जाता है? आघाट दुर्ग। आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। कब? 10वीं से 11वीं शताब्दी में। 10वीं से 11वीं शताब्दी में आहड़ को लोग किस नाम से जानते थे? तो इसे जाना जाता था आघाटपुर और आघाट दुर्ग। और एक नाम और है इसका, वो नाम क्या है? धूलकोट है। धूलकोट के भी नाम से इसे जाना जाता था। संगणक भर्ती में क्या हुआ? धूलकोट ऑप्शन दे दिया, आघाटपुर ऑप्शन दे दिया, इसलिए वो क्वेश्चन डिलीट हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो देखिए, आहड़ सभ्यता की बात करें तो मैंने आपको इतनी जानकारी दे दी है प्यारे विद्यार्थियों कि आपको याद रखनी है। सबसे पहले बताया खोज किसके द्वारा की गई? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। 1956 में उत्खनन किसके द्वारा? आर.सी. अग्रवाल जी के द्वारा। 1961 में उत्खनन किसके द्वारा? एच.डी. सांकलिया जी के द्वारा। और उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे तांबा गलाना जानते थे, तांबरवती नगरी कहा जाता है। 10वीं 11वीं सदी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। याद रखनी है एक एक बातें आपको। और देखिए, वो भी बताया था ना, काले और लाल रंग के मर्द भांडे जिस पर किस प्रकार की आकृति? सफेद रंग की आकृति उकेरी गई है। और यहां पर जो अनाज रखा जाता था ना, जहां पर आहड़ सभ्यता में जो अनाज रखने का जो भंडार था, उसे क्या कहा जाता था? गोरे या कोठे कहा जाता था। गोरे या कोठे कहा जाता था। गोरे यार कोठे कहा जाता था। और यहां से तांबे की क्या मिली हमें? 6 मुद्राएं मिली है। तांबे की 6 मुद्राएं मिली है और 3 क्या मिली है? मोहर मिली है। 6 तो मुद्रा मिली है और 3 क्या मिली है? मोहरे मिली है। मोहरे मिली है। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलिए अब नेक्स्ट चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। और ये देख लीजिए, आहड़ का प्राचीन शिलालेखों में तांबरवती नगर, मध्यकालीन शिलालेख के आघाटपुर है, आधारपुर नहीं, आघाटपुर, और वर्तमान में आहड़ या आयड़ कहा जाता है। इस सभ्यता में चित्रित लाल काले मर्द भांडों का उपयोग किया जाता था। खुदाई अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में की गई। मानव जीवन के चरणों पर प्रकाश पड़ता है। भवनों में नींव ईंटों नहीं होती थी। भवनों की नींव में ईंटों का नहीं होती थी, ये देखिए। और मैंने यही तो बताया था ना, ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार। आवासीय भवनों में तो होती थी, लेकिन यहां पर देखिए क्या दे रखा है? इसकी खुदाई से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। इस काल में भवनों की नींवों ईंटों की नहीं होती थी। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत सौंदर्य बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्टज और टुकड़ों के चिप्स का सम्मिश्रण करते थे। खुदाई में इस काल में भवनों के अवशेष मिले हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लैब असिस्टेंट और वन रक्षक में जूनियर अकाउंट में पूछा, वेल्डर के एग्जाम में पूछा गया, पुस्तकालय में पूछा गया, कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया, कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया, कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? तांबरवती नगरी कौन सी है? आहड़ है।
कौन सी है? आहड़। कोई मुश्किल है क्या? नहीं, बिल्कुल आसान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए वही सारी बातें जो अभी मैंने आपको बताई है, सारी की सारी बातें आपको बता दी। बेड़च नदी के किनारे है, धूलकोट के नाम से, तांबरवर्ती नगरी, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा खोज, 1956 में आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल जी के द्वारा इसका उत्खनन, 1961-62 में एच.डी. सांकलिया के द्वारा किया गया। बनास संस्कृति कहते हैं, काले लाल के मर्दबांड यहां पर पाए जाते हैं, और इस राम सेकाइम और स्केटिक नामक पाषाण उपकरण, यह राम सेकाइम नहीं है, यहां पर स्टेकिक नामक पाषाण उपकरण हमें मिले हैं। अब देख लीजिए धूलकोट किसे कहा जाता था? धूलकोट आहड़ को कहा जाता था। अभी आपको बताए कितने एग्जाम में पूछा गया। कोई मुश्किल है क्या? नहीं। क्यों मुश्किल नहीं? क्योंकि अब आपको मैंने सारी व्याख्या बता दी, इसलिए मुश्किल नहीं। कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया, पशुधन सहायक में पूछा गया, जयन मैकेनिकल डिप्लोमा में यह क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती में पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। किससे संबंधित है? ये अभी आपको बताया। किससे? तांबर पाषाण, क्योंकि तांबा गलाना जानते थे, तांबर पाषाण युग से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट, अनाज रखने के बड़े मर्दबांड जिन्हें गोरे बखोट कहा जाता है, अभी बताया गोरे और कोठे कहा जाता था, कौन सी सभ्यता से? कौन सी सभ्यता में बताया? आहड़ सभ्यता में बताया, तो इसका आंसर आहड़, ऑप्शन नंबर बी। कालीबंगा याद है ना? क्या भूल गए? एक बार रिवीजन मार ले क्या? कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? 1951 में अमलानंद घोष जी के द्वारा की गई। 1959-60 में उत्खनन कार्य बीबी लाल और बीके थापर जी के द्वारा की गया, और हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा सभ्यता। दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण हमें मिले हैं, समकोण पर काटती हुई सड़कें यहां से मिली हैं, भूकंप के अवशेष मिले हैं, जौ और गेहूं के प्रमाण यहीं से मिले हैं, और क्या रह गया मेरे श्रीमान? और 7 अग्नि वेदिकाएं मिले हैं। 5 स्तर में इसका उत्खनन किया गया था। पहले 2 तो प्राक हड़प्पा है, फिर तीसरा, चौथा, 5वां हड़प्पा कालीन था। बस इतनी कालीबंगा सभ्यता है, और काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ है। ठीक है ना? और आहड़ सभ्यता हम पढ़ ही रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए श्रीमान, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तांबर युगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो कौन सी है? आहड़ सभ्यता है, ऑप्शन नंबर ए। कालीबंगा अभी आपको बताए। बागोर फिर से एक बार और देख लीजिए। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन वीएन मिस्र के द्वारा किया गया था, और यह मध्य पाषाण कालीन युग से संबंधित है। सबसे प्राचीन पशुपालन और कृषि के अवशेष हमें मिले हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। राम से कासम स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण कहां से मिले? अभी पढ़ कर आए, आहड़ से मिले हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्षिणी पश्चिम उत्तर, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम राजस्थान प्राचीन सभ्यताओं में से एक महत्वपूर्ण। कालीबंगा तो ये यहां पर आ गई हनुमानगढ़ में, ये तो नहीं होगा। फिर देखिए बनास या फिर आहड़ या फिर सिंधु, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आहड़ हो जाएगा, जो उदयपुर में है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? बनास आहड़ संस्कृति को जाना जाता है। अभी आपको बताए, ऑप्शन नंबर ए। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? उत्खनन कार्य पूछा है तो 1956 में तो हुआ था आरसी अग्रवाल जी के द्वारा, और 1961 में होता है किसके द्वारा? 1961 में होता है एच.डी. सांकलिया के द्वारा। तो एच.डी. सांकलिया है, और है क्या? ऑप्शन नहीं है। बीबी लाल तो कालीबंगा है, वीएन मिश्र बागोर है, तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने? ऐसे आहड़ ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी, 1953 में की थी। वीएन मिश्र ने तो बागोर सभ्यता की थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। जयन सिविल डिप्लोमा में पूछा गया कि लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र लाल और काला मारे आहड़ में मिला जी, खड़े मिला मारे आहड़ में मिला। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। स्कूल लेक्चरर में पूछा गया श्रीमान, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है?
चावल। चावल से तो वो भली भांति परिचित थे। हमने कथन पढ़ा था जो हमने गलत किया था, क्योंकि वहां पर क्या देख रखा था, आहड़ के लोग चावल से परिचित नहीं थे, इसलिए हमने गलत किया था ना, क्योंकि वो परिचित थे। ये बात तो सही है। करसन यानी काले, लोहित यानी लाल, मर्द भांड, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तांबे की वस्तुएं, बिल्कुल सही है जी। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए चित्रित दूसर मर्दभांड। और मैंने यही बताया था आपको मिलेगा, एग्जामिनर देगा दूसर और सफेद अलग अलग बांध के देगा। मैंने आपको बड़ी शानदार तरीके से बताया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई मुश्किल है क्या सवाल? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने व्याख्या पढ़ रखी है, इसलिए मुश्किल नहीं है। अगर आप पहली बार देखते ना तो आपको भी यह मुश्किल लगता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लीजिए। चित्रित दूसर, क्वेश्चन से पहले व्याख्या। चित्रित दूसर मर्दबांड लोहे युगीन काल के हैं, यानी दूसर मर्दबांड आएंगे ना, वो जब लोहे युगीन सभ्यता आएगी ना तब आएंगे, उसमें दूसर मर्दबांड। और तांबर में कौन से आ गए? लाल और काले वाले आ गए। तो देखिए आहड़ सभ्यता विशेषता नहीं रही। आहड़ तांबर पाषाणिक स्थल है, प्राचीन नाम तांबावती या तांबा वाली जगह है। आहड़ तांबर पाषाण स्थल में चावल, करसन, लोहित, मर्दबांड तांबे की वस्तुएं में प्राप्त हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव से प्राप्त हुए। वह गांव कौन सा है? आहड़। ऑप्शन नंबर डी। जगत में जगत अंबिका मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, एकलिंग, आपको पता ही है मेवाड़ के क्या है, कुल देवता के रूप में जाने जाते हैं एकलिंगनाथ जी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकदम सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 महिला सुपरवाइजर में पूछा गया, दो मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सील, बट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से हमें प्राप्त हुए हैं? तो कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं श्रीमान? आहड़ से हमें प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए। लीजिए श्रीमान, 20 से चले थे 55 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं, यानी आज हमने 35 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए? 35 क्वेश्चन कर लिए हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हमारी नई सभ्यता आएगी शायद, मुझे लगता है। राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है, ठीक है, स्थल नहीं है, तो इसमें नई सभ्यता आ गई, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लास किस प्रकार लगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो ना तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपनी तैयारी मजबूत बनाने के लिए। चाहे आप ग्राम सेवक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे 4th ग्रेड की कर रहे हो, जेल प्रेरी की कर रहे हो, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहां पर कोई भी भर्ती आती है तो भी जानकारी दे दी जाएगी, सिलेबस की जानकारी दे दी जाएगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और यहां पर आपको सिलेबस भी करवाया जा रहा है। तो आज की क्लास, इस क्लास में आपको कमेंट भी करना है कि क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगी है या थोड़ी मोटी कमी भी रही है। रहती भी है क्लासों में, कमी तो रहती है प्यारे विद्यार्थियों, वो आप कमी भी जरूर बताइएगा कि सर आपकी आवाज बीच में कट गई थी, या सर आप झिझक रहे थे, यानी कहते हैं ना कुछ बात कमी तो होती है ना, आपने इस तरह से आपको पढ़ाना चाहिए, वो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास आए ना उसमें मैं ये आपकी जो बात कही है उसका ध्यान रख सकूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले एक मोटिवेशन और हो जाए प्यारे विद्यार्थियों, और मोटिवेशन क्या है? लग चुकी है तलब मंजिल की, अब आग में खुद को झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, क्या कहती है? ठोकरें मारा जाएगा। हौसला कहता है सब कुछ देख लेंगे। हौसला क्या कहता है? सब कुछ देख लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।